तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है माँ ये रोज़ की चिक चिक बंद करो। प्रीति और कल्याणी देवी को बहुत घमंड था कि चाहे कुछ भी हो जाए नकुल कभी प्रीति को नहीं छोड़ेगा। पर आज उसके मुंह से तलाक की बात सुनकर दोनों माँ बेटी की अकल ठिकाने आ गई। नकुल प्रीति को वहीं छोड़कर जाने लगा तो प्रीति ने उसका रास्ता रोक लिया और बोली, बस क्या यही था तुम्हारा प्यार नकुल? नकुल बोला, जो लड़की मुझसे प्यार करती है वह मुझे जन्म देने वाले माता पिता से नफरत कैसे कर सकती है? प्यार तो तुमने नहीं किया कभी मुझसे, पर मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। बस यही अफसोस रहेगा कि मैंने गलत लड़की से प्यार किया। अविनाश बोला, ठीक है, जल्दी ही मैं तलाक के कागज़ भेजूंगा। मैंने अपने एक मित्र से बात कर ली है। आपसी सहमति के आधार पर तलाक जल्दी मिल जाता है। फिर तुम दोनों आज़ाद हो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। प्रीति हैरान थी। यह सब बातें नकुल और अविनाश में कब हो गई। नकुल से दूर होने के बारे में तो वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी। परिवार के खिलाफ जाकर नकुल के साथ शादी उसने तलाक लेने के लिए नहीं की थी। वह बोली, मुझे कोई तलाक नहीं चाहिए। नकुल बोला, पर इसके सिवाय अब कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा है तुमने मेरे सामने। तुम ही बताओ, कल को अगर तुम्हारी भाभी यह जिद पकड़ कर बैठ जाए तो तुम्हारा भाई क्या करेगा? कहाँ छोड़ आएगा तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को? अब तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए मैं अपने माता पिता का दिल नहीं दुखा सकता। पहले ही उनकी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर तुमसे शादी करके मैंने उनका बहुत दिल दुखा दिया और तुम्हारे व्यवहार ने तो साबित कर दिया कि मेरी तुमसे शादी बहुत बड़ी भूल थी। शादी के बाद एक दिन भी बता दो जब हमारे बीच झगड़ा नहीं हुआ। इससे तो अच्छा था तुम मुझसे शादी करते ही नहीं। कम से कम उस समय तो मेरे साथ प्यार से बर्ताव करती थी। अब तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती हो। पति की शिकायत सुनकर प्रीति को शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उसकी हर बात में सच्चाई थी। खुद उसे भी याद नहीं उसने आखिरी बार कब नकुल से प्यार से बात की थी। माना उसकी शादी उस तरह से नहीं हो पाई जैसे उसके सपने थे, पर शादी के बाद जो खुशियाँ उसे मिलनी चाहिए थी वह खुशियाँ भी तो उसे नहीं मिल रही, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ वही है। सास ससुर से छुटकारा पाने की धुन में वह नकुल को भी भूल गई है, जबकि सास ससुर उसे कुछ नहीं कहते। वही बहाने बना बना कर उनसे झगड़ा करती रहती है, और यह सब शिक्षा उसकी माँ से मिलती है। अनुराधा उसके मन के भावों को समझ रही थी। वह बोली, प्रीति, अगर मैं भी तुम्हारी तरह सोचने लगी तो तुम्हारे माँ बाप के साथ एक दिन भी नहीं निकाल सकती। अपनी माँ को तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। जैसा बर्ताव यह मेरे साथ करती हैं ऐसा तो शायद ही तुम्हारी सास कर सके। तुम्हें देखकर अब मुझे भी समझ आ गई है। मैं भी अब अपने सास ससुर के साथ नहीं रहूँगी। यह लोग तो मुझे बहुत परेशान भी करते हैं। अनुराधा बोली, अविनाश, मैं तो तुम्हारी माँ के व्यवहार से बहुत दुखी हूँ, और अब प्रीति भी आ गई है। अच्छा होगा कि हम कहीं और शिफ्ट हो जाएं। पहले तो तुम्हें शिकायत थी कि माता पिता की देखभाल कौन करेगा। अब तो तुम्हारी बहन आ गई है उनकी देखभाल करने के लिए। अपने सास ससुर की सेवा तो यह नहीं कर सकी, पर माता पिता की सेवा तो ज़रूर करेगी। और पता नहीं प्रीति की दूसरी शादी जाने होगी भी या नहीं, क्योंकि इसके लिए तो किसी अनाथ लड़के को ढूंढना पड़ेगा जिसका कोई परिवार ना हो। जब यह छोटे से परिवार के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाई तो फिर आगे
और क्या उम्मीद की जा सकती है। कल्याणी देवी बोली, बहुत जुबान निकल आई है बहू आजकल तुम्हारी। अविनाश बोला, माँ अनुराधा ने क्या गलत कहा है। कल को जब लोगों को पता चलेगा कि प्रीति का तलाक किस कारण हुआ तो लोग यही बातें बनाएंगे। गलती तुम्हारी ही है, पहले ही किसी अनाथ लड़के से प्रीति की शादी कर देती तो यह सब झंझट होता ही नहीं। पूरा परिवार आपस में बहसबाजी करने लगा। परेशान होकर प्रीति ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अपने घर में ही अच्छी हूँ। मेरे आने से कुछ देर में ही तुम सबका यह हाल है। अगर हमेशा के लिए आ गई तो ना जाने क्या होगा। इससे तो अच्छा मैं अपने सास ससुर की सेवा ही कर लूँगी। समय की नज़ाकत को समझते हुए प्रीति ने तुरंत फैसला लिया, क्योंकि वह अपनी माँ को अच्छी तरह से जानती है। जब तक उसके भाई की शादी नहीं हुई थी तब तक सारे दिन उसे कोल्हू के बैल की तरह काम में लगाए रखती थी। वहाँ ससुराल में तो हर काम के लिए नौकरानी है, उसे कुछ नहीं करना पड़ता। ससुराल जैसी मौज मायके में नहीं मिलने वाली। और अगर भाभी सच में भाई के साथ अलग रहने चली गई तो फिर उसकी शामत आ गई समझो। उसकी नादानी का भाभी को फ़ायदा हो जाएगा। उसकी मति मारी गई थी जो माँ की बातों में आकर उसने यह सब किया। पर अभी भी समय है, वह अपनी गलती को सुधार सकती है। उसने नकुल से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो नकुल, मैं अपनी माँ के बहकावे में आ गई थी। पर वादा करती हूँ आगे से कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए तुमसे जुदा होने के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसकी आंखों में आंसू देखकर नकुल का दिल पिघल गया और वह बोला, अगर फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा सिखा दिया तो। तभी तपाक से अविनाश बोला, इसके लिए हम हैं ना जीजा जी, फिर कोई तिकड़म लगा लेंगे। और दोनों हंसने लगे। प्रीति हैरानी से उन्हें देखने लगी। अनुराधा आगे बढ़ी और बोली, यह सब इन दोनों का प्लान था तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए। पर अच्छा हुआ जल्दी ही तुम्हें समझ आ गई और ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। यह सुनकर प्रीति अविनाश के गले लग गई और बोली, भैया तुम बहुत बुरे हो, अपनी बहन के साथ ऐसा मजाक कौन करता है। अविनाश बोला, भाई होने के नाते हर सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर गलत बात में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। और माँ अब तुम भी थोड़ा सुधर जाओ, अपने ही हाथों अपनी ही बेटी का घर उजाड़ने चली थी तुम। कल्याणी देवी को शर्मिंदगी महसूस हुई, पर उन्होंने गलती नहीं मानी। पर अविनाश खुश था कि बहन की आंखें खुल गई और उसका परिवार बिखरने से बच गया। वह अनुराधा का भी शुक्रगुजार है, क्योंकि यह उसी का उपाय था जिसे जब उसने परेशान नकुल को बताया तो वह झट से इसके लिए तैयार हो गया। और इस तरह भाई भाभी की समझदारी से प्रीति का घर बच गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।